Hello everyone, this is Payal. So in this video we will start the second part of the fundamental unit of life क्लास 9th का ये चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। This is the outermost covering of cell that separate the context of cell from its external environment। ये जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है वे ये वाली कवरिंग, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दोनों ही इसके नाम है, अगर मैं एक भी बोलूँ तो आप समझ जाना। सेपरेट द ये जो है इसका वर्क क्या होता है कि ये एक्सटर्नल बाहर वाला जो भी इसका इन्वायरमेंट होता है उसको अंदर वाले इन्वायरमेंट से अलग करती है, क्योंकि बीच में जो आ गई ये आ गई हमारे सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। तो इसका वर्क क्या है, दैट सेपरेट द कॉन्टेस्ट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट से ये सेल को अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी चीज़ को अंदर आने देती है, जब वो अंदर आती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर अंदर आती है, और बाहर जाती है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको परमिशन लेनी होती है, जब भी बाहर जा सकती है। तो इसी के कारण हम इसको पता है क्या बोलते हैं, जब ये हमें अलो और परमिट करती है बाहर जाने के लिए, और बाहर जा सकते हैं हम नहीं जा सकते हैं इसकी परमिशन चाहिए होगी मटेरियल को, इसीलिए हम इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये पहले सेलेक्ट करती है, परमिएबल अलो और परमिट करती है, मना भी कर सकती है किसी चीज़ को बाहर नहीं जाना है, किसी चीज़ को अंदर आना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रही है, ऑक्सीजन बाहर गई, तो ये होती किसके थ्रू है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार ही होकर जाती है, इसके थ्रू ही ये होकर जाती है। तो इसी के लिए इसको जो हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये चलते हैं अब। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सेल। सेल के अंदर कैसे मूवमेंट होते हैं, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल के बाहर मटेरियल कैसे आता है और अंदर मटेरियल कैसे जाता है, ये अब हम इसके थ्रू देखेंगे। सम मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन। जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और बाहर जाती है, जब गैसेस बाहर से अंदर जाती है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करती है अंदर बाहर, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। हमने पहले भी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा हुआ है। We saw that there is spontaneous movement of substance from the region to the high concentration to the lower concentration to the region where its lower concentration। इसको हम अभी समझेंगे। जो ऑक्सीजन का बाहर अंदर जाना होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। अगर यहाँ पर हमारी इस चीज़ की किसी भी मटेरियल की हायर कंसंट्रेशन है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन, कभी कभी ये मूवमेंट थ्रू द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाने का प्रोसेस ये सेल के अंदर भी होता है। सम मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच आर सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सेस्ड बाय द सेल। ये जो होता है सेल के अंदर ये एक वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर एक वेस्ट होता है, तो इसीलिए ये हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का प्रोसेस इसमें भी होता है सेल के अंदर। एक्यूमुलेट्स द हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। जो सेल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो सेल के अंदर हाई है, समझ लो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल में वो हाई मात्रा में है। इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लो कंसंट्रेशन। और जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें लो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमने अभी पीछे पढ़ा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हायर कहाँ है, सेल के अंदर, लोअर इसके कंसंट्रेशन बाहर है, तो ये अंदर से बाहर की ओर मूव करेगी। As shown, there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside the cell.
कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम रीजन टू द हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये अभी मैंने आपको बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा है, बाहर उसकी मात्रा कम है, तो अंदर से बाहर की ओर मूव करेगी। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ऐसे ही जो है ऑक्सीजन भी मूव करती है, ऐसे ही जो ऑक्सीजन भी। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंटर करती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, लो रहती है, और बाहर उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, हाई रहती है, तो ये बाहर से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी। तो इसमें हमने ये देखा, दस द डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंजिंग बिटवीन गैस एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो डिफ्यूजन है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में सेल से अंदर और बाहर। वाटर ऑल्सो भी द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये यहाँ पर है। जो मूवमेंट होता है उसको हम जैसे कि हमने अभी गैसियस का मूवमेंट पढ़ा, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जब वाटर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर अंदर और बाहर जाता है, जब वाटर जाता है, इसको ध्यान रखना, अगर वाटर मूव कर रहा है बाहर से अंदर बाहर, सेल से अंदर बाहर, तो वो होगा ओस्मोसिस। जब गैस मूव कर रही है सेल से अंदर बाहर, वो होगा हमारा डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ substance dissolved in water. Thus osmosis is a passage। ये है, यहाँ से देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ से है osmosis के। osmosis is a passage of water। passage of water जब पास होता है वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर वे अंदर बाहर हो रहा है, और रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। What will happen if we put an animal or plant cell in the solution of sugar and water? In water, sugar और इसने पूछा अगर हम प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को शुगर के सॉल्यूशन में रख दे, शुगर के पानी में रख दे, तो क्या 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 हो सकता है? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कैन कुड हैपन। मतलब कि ये तीन चीज़ें हो सकती है अगर हम प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को उसके साल्ट या फिर शुगर के सॉल्यूशन में रख दे, तो क्या हो सकता है, ये अब हमें पढ़ना है। इफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। इसने कहा है जैसे हमने इस ग्लास में सेल को रख दिया, तो बाहर तो उसके पानी ज़्यादा है और अंदर कम है, तो जो है मीनिंग दैट आउटर साइड ऑफ वेरी डाइल्यूट, और बाहर ज़्यादा पानी है, द सेल विल गेन वाटर बाय द ऑस्मोसिस। सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है पानी, तो सेल क्या करेगी, सेल हायर कंसंट्रेशन बाहर है और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है वाटर की, तो बाहर से पानी अंदर जाएगा। समझ रहे होगे आप। सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं जब बाहर से पानी अंदर जा रहा है सेल के, क्योंकि अंदर मात्रा कम है पानी की और बाहर ज़्यादा है उसमें सॉल्यूशन में, तो इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर जो है वो फ्री है कि वो अंदर बाहर कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर, बट मूव वाटर कम इनटू द सेल विद लीव। जो है ये बाहर से अंदर आएगा पानी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर,
आएगा। तो इससे क्या होगी, जब पानी ज़्यादा आ जाएगा, एंटर द सेल करेगा जब पानी, तो उससे जो है वो सेल फूल जाएगी। जब बाहर ज़्यादा है और वो पानी जो है अंदर आ रहा है, तो सेल जो हो गई वो फूल जाएगी, जैसे कि आपको इमेज में दिख रही है। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और सेकंड क्या होगा, द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर बाहर भी सेम वाटर है, सेम कंसंट्रेशन है पानी की, और सेल के अंदर भी सेम है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ना ही बाहर जाएगा पानी, ना ही सेल के अंदर आएगा पानी, तो इस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर जो है वो कहीं से भी आ जा सकता है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, पर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होकर उसको गुजरना होगा। इसमें ये बताया गया कि कोई भी शेप और उसके साइज में कुछ भी अंतर नहीं आएगा अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो सेकंड क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है। और फर्स्ट हमने हाइपोटोनिक पढ़ा था, अब हाइपरटोनिक पढ़ते हैं। इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी है, हायर कंसंट्रेशन है, और बाहर जो है लो कंसंट्रेशन है सेल से, तो सेल जो है अपना लॉस करेगी वाटर। हायर कंसंट्रेशन सेल के अंदर है और बाहर जो है लो कंसंट्रेशन है, तो सेल जो है वाटर को लॉस करेगी, और इसी कारण वे जो है सेल जो है वो श्रिंक सिकुड़ सकती है। अगर अपना सेल ने ज़्यादा लॉस कर दिया वाटर, क्योंकि उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन है और बाहर लो कंसंट्रेशन है, अगर उसने अपना ज़्यादा पानी लॉस कर दिया तो वो श्रिंक सिकुड़ जाएगी। इसी कारण ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन की तरह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की होकर गुजरता है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वे रोल प्ले करता है। इस एक्टिविटीज़ को तो रहने देते हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, मैं आपको करा दूँगी। यूनिसेलुलर रुक जाओ एक बार, वे चला गया यहाँ से। डिफ्यूजन इज एन इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंजिंग द गैसेज एंड वाटर इन लाइफ ऑफ सेल। डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल सेल और गैस के वाटर और गैसियस को एक्सचेंज करने में सेल की लाइफ में। इन एडिशन टू दिस, और इसके अलावा सेल ऑल्सो ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेल जो है जैसे कि पानी लेता है, गैस लेता है, एक्सचेंज करता है थ्रू द ऑस्मोसिस, ऐसे ही वो न्यूट्रिशन भी गेन करता है बॉडी में। Different molecules move out of the cell through the type of transport use of energy. The plasma membrane, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वे फ्लेक्सिबल होती है, इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, और वे फ्लेक्सिबल होती है, इतनी हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल टू इनगल्फ फूड इन अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ही अलो करती है कि कुछ चीज़ वो निगल सके फूड, और जो बाहर से अंदर अगर ये बिल्कुल हार्ड होगी तो बाहर से अंदर चीज़ें कैसे आएगी,
बाहर से अंदर आएगी और अंदर से बाहर कैसे जाएगी, इसीलिए थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ये भुरभुरी से टाइप की होती है, इसी के कारण जो है अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है मटेरियल। सच प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई शेप अपनी चेंज करके स्पेस करके बीच में और अंदर बाहर मटेरियल जा रहा है तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जो अमीबा होता है वो भी फूड एक्वायर करता है इसी प्रोसेस के थ्रू। अमीबा अपनी चेंज कर लेता है ना शेप, इसी के थ्रू, जैसे कि वो चेंज कर लेता है अपनी शेप, ऐसे ही वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। सेल वॉल, plant cell in addition to the plasma membrane have another lipid outer covering called cell wall। जो पता है ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी और ट्री में मिलेगी। ऐसा क्यों है, अभी आपको बताते हैं क्यों है। जब ये सेल के यहाँ पे हमने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये, इसके बाहर भी एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट में, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है ये। द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, जो कि उसे मजबूत रखता है, क्योंकि वे हर मौसम में खड़ा रहता है और धूप में, छाँव में, बारिश में वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है, खड़ा हुआ रहता है, वो हिल नहीं सकता ह्यूमन की तरह। When a living plant cell lose water through the osmosis, जब प्लांट सेल लॉस करती है अपना वाटर थ्रू द ओस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज जो एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जो है सेल जो होती है उसकी सुकड़ जाती है। हमने पढ़ा था ना वे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि सेल जब लॉस करती है श्रिंक हो जाती है वाटर। तो इसी तरीके से जब प्लांट अपना वाटर लॉस करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, तो इसमें श्रिंकेज और एंड कंस्ट्रक्शन आ जाता है। इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जब सेल वॉल जो होती है, आपने देखा होगा जो बाहर की प्लांट की जो खुरदुरी सी वो होती है, तो वो सेपरेट रहती है थोड़ी सी प्लांट से। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ हम नहीं कराएंगे आपको, ये भी इतना इम्पोर्टेंट ही है। अब न्यूक्लियस से हम आपको अगले वीडियो में देंगे, इसका पार्ट 3 जल्द ही आपको प्रोवाइड होगा। न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे हम आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पार्ट्स अच्छे लग रहे हो, आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इन वीडियो को, ताकि वे भी आपकी तरह यूट्यूब के साथ पढ़ सके। क्योंकि इस महामारी में स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो सबको यूट्यूब से ही हेल्प लेनी पड़ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।